यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। शायद आज़ाद भारत की तारीख में इस तरह का घटियापन हरकत संसद के अंदर नहीं हुआ था। ये भगत सिंह कठमुल्ला थे। देश के पहले वजीर तालीम राजनाथ सिंह कठमुल्ला है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर एक मठ के पुजारी को सत्ता के शिखर पर बैठने के बाद एक मौलवी से इतना ज़्यादा नफरत क्यों हो गया? दरअसल इस शख्स को न सिर्फ मौलवी से और न ही उर्दू से बल्कि उन तमाम लोगों से नफरत है जिनके बदौलत आज ये आज़ाद भारत के आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहा है। ये शख्स कठमुल्ला किसको कह रहा है? मैं कहता हूँ कि मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह को ये शख्स कठमुल्ला कह रहा है। मैं कहता हूँ कि आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम को ये कठमुल्ला कह रहा है। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह को कठमुल्ला कह रहा है। मुंशी प्रेमचंद को ये कठमुल्ला कह रहा है। फिराक गोरखपुरी को ये कठमुल्ला कह रहा है और उन तमाम लोगों को ये कठमुल्ला कह रहा है उर्दू से जिनका लगाव है, जिन्होंने उर्दू को सींचा है, जिन्होंने उर्दू को संवारा है, जिन्होंने उर्दू को बनाया है, उन सब लोगों को ये कठमुल्ला कह रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर कल जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और घटियापन का मुजाहरा किया, शायद आज़ाद भारत की तारीख में इस तरह का घटियापन हरकत संसद के अंदर नहीं हुआ था। सत्ता के शिखर पर बैठे हुए आदमी ने इस तरह के घटियापन का मुजाहरा नहीं किया था। दरअसल कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बात चल रही थी हिंदी के साथ अंग्रेजी जबान को मिलाने का। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को बिल्कुल भी कबूल नहीं करता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश के जो दूसरी सरकारी ज़बान है उसको यहाँ पे शामिल किया जाए, अंग्रेज़ी को नहीं शामिल किया जाए। इसी उर्दू के लफ्ज़ से योगी आदित्यनाथ को इतना ज़्यादा चिढ़ हो गया, इतना ज़्यादा वो भड़क गए और कहने लगे कि तुम मुल्ला बनाना चाहते हो। इशारा करते हुए कहने वाले लगे कि ये समाजवादी के लोग मुल्ला बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लों की तरफ धकेलना चाहते हैं, पूरे देश को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो क्या उर्दू ज़बान का जानने वाला मुल्ला और कठमुल्ला होता है? तो फिर भगत सिंह अपने हर एक ख़त को उर्दू में लिखा करते थे। तो क्या देश मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह कठमुल्ला थे? देश के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़े उर्दूदां हैं। तो क्या मौलाना आज़ाद कठमुल्ला थे? भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्टेजों पर ये स्वीकार कर चुके हैं, ये कबूल कर चुके हैं कि वो एक मौलाना से बचपन में पढ़ा करते थे और इस बात को जिक्र करते हुए बल्कि वो भावुक हो जाते हैं। तो क्या राजनाथ सिंह कठमुल्ला है? इसी तरह रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियाँ और जिनके शेर व शायरी उर्दू में है, क्या वो सब कठमुल्ले थे? और वो तमाम मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी एक पूरी लिस्ट है, क्या वो सब कठमुल्ले थे?